हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकी संरचना का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम व्हाट इज़ सेल, कोशिका क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका के खोज का इतिहास जानेंगे, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत को समझेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार तथा कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि साइटोलॉजी शब्द में काइटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ सेल होता है, तथा लोगोस का अर्थ स्टडी यानी कि अध्ययन होता है। इट मीन्स स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका की संरचना का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है, जबकि सेल बायोलॉजी में हम कोशिका की संरचना व कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सेल बायोलॉजी। साथ ही हम इसमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स का भी अध्ययन करते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले किया जाता था, लेकिन आज की डेट में सेल बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह साइटोलॉजी से अधिक उन्नत शब्द माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कोशिका क्या है। व्हाट इज सेल? द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is sometimes called the building block of life. Some organisms, such as bacteria or yeast, are unicellular, consisting only of a single cell, while some organisms, such as mammalian, are called multicellular organisms. Different shapes and size are due to different functions performed by different cells. The smallest cell is mycoplasma and the largest cell is ostrich egg. कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और आधारभूत इकाई होती है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग का निर्माण उसकी सबसे छोटी इकाई ब्रिक्स के द्वारा होता है, उसी प्रकार पूरे शरीर का निर्माण के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका की आवश्यकता होती है। यानी कि कोशिका शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की व अलग अलग साइज़ की देखने को मिलती हैं। जैसे अमीबा का आकार अनियमित होता है, जबकि पैरामीशियम का आकार स्लीपर लाइक या चप्पल जैसा होता है। इसी प्रकार यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका में देखें तो यूकैरियोटिक में कुछ कोशिकाएं अंडाकार तथा कुछ घनाकार देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी कोशिका का नाम ऑस्ट्रिच एग होता है तथा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम यह देखेंगे कि कोशिका का इतिहास कब प्रारंभ हुआ। तो कोशिका का इतिहास 1665 से प्रारंभ हुआ, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना का अध्ययन किया और उसे छोटे छोटे कोष्ठों के रूप में संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशा या सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत या डेड सेल का अध्ययन किया गया था,
इनका यह कॉन्सेप्ट माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित किया गया। हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। साथ ही सीपी श्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। 1674 में डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने प्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज की थी। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोशिकाएं के अंदर गहरे रंग की संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। श्लीडन एवं श्वान दो साइंटिस्ट ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1838 में। Cell theory is basic principle of biology. Credit for this theory is given to German scientists Theodor Schwann, Schleiden and Rudolf Virchow. The cell theory status is all living organisms are composed of cell. They may be unicellular or multicellular. श्लीडन एवं श्वान के अनुसार सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं। वे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधार इकाई होती है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। रुडोल्फ विर्चोव ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और उन्होंने अपने लैटिन मुहावरे ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला के द्वारा सेल थ्योरी को मजबूती या दृढ़ता प्रदान की। उन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का विकास प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। टाइप्स ऑफ सेल में हम जानेंगे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रथम कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा द्वितीय कोशिका को यूकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर केंद्रक के आधार पर बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, प्रारंभिक प्रकार का होता है, जिसमें केंद्रक कला का अभाव होता है। इसलिए इसे प्राचीन कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक पाया जाता है तथा सभी प्रकार के कोशिकांग मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में हम यह देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वह एक कोशिकीय कोशिका होती है, यूनिसेल्युलर सेल होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, इनिशियल प्रारंभिक कोशिका होती है, जिसमें केंद्रक कला एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। फिर भी 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है तथा ब्लू ग्रीन एल्गी व बैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, आप यहाँ चित्र देख रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम यहाँ पर जीवाणु कोशिका का चित्र विस्तार से जानेंगे। इस चित्र में यदि हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ पिलाई प्रेजेंट होती है, जो कॉन्जुगेशन के समय दो कोशिकाओं को ज्वाइंट करने में मदद करती है। यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है
बैक्टीरियल फ्लैजिलम कुछ जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है और कुछ में नहीं होता है। यह प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल को लोकोमोशन करने में मदद करता है। सबसे बाहर की ओर इसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेल वॉल यूकेरियोटिक सेल में जैसे प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है तथा फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो लचीली प्रवृत्ति की होती है, इलास्टिक नेचर की होती है तथा लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। यह रेप्लिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। यह तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है जो चारों ओर से कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। इस तरल पदार्थ में बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड या डीएनए प्रेजेंट होता है जो स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। मुख्य डीएनए के अलावा भी बैक्टीरियल सेल में एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो डीएनए से साइज़ में छोटा होता है, आकार में गोल होता है और कैरियर की तरह कार्य करता है। साथ ही इसमें हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को समझा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।